हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लिस्ट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इट इज द कवरिंग टिश्यू. इट कवर्स द external surface और एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है और क्या करता है, और इट ऑल्सो लाइन्स द इनर लाइनिंग ऑफ और इनर म्यूकोसा ऑफ विसरल ऑर्गन्स. विसरल ऑर्गन्स की जो इनर लाइनिंग होती है और म्यूकोसा होता है उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. अब एपिथेलियल टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल tissue. So the first characteristics of epithelial tissue is cellularity. Cellularity का मतलब क्या होता है कि epithelial tissue is made up of epithelial cells. It is made up of epithelial cells जो कैसे अरेंज होते हैं? they are compactly arranged. कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. इंटरसेलुलर स्पेसेस उनके बीच में एब्सेंट होते हैं. वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा स्टिक होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़े हुए होते हैं. ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स कहते हैं. सो इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन one or more layers. ठीक है, एक लेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं एपिथेलियल सेल्स और मल्टीपल लेयर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिस वजह से जो ये क्या बनाते हैं, किसी भी ऑर्गन की प्रोटेक्टिव शीट बना सकते हैं. सिंगली प्रेजेंट है तो दे विल सर्व एज द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. सो अब कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ये सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स है कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सेल जंक्शन. किस वजह से नहीं होते इनके बीच में स्पेसेस? इट इज बिकॉज ऑफ द सेल जंक्शन. सेल जंक्शंस क्या होते हैं? सेल जंक्शंस, दीज आर द जंक्शंस बिटवीन टू सेल्स. इफ वी कंसिडर दीज टू एपिथेलियल सेल्स, so these epithelial cells will have few junctions between them, जिन्हें क्या कहा जा सकता है? they can be gap junctions or they can be adhering junctions. They can be gap junction or they can be adhering जंक्शन. और इन्हीं जंक्शंस की वजह से जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में होते हैं. और वी कैन से कि इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सेल जंक्शंस. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज द प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही प्रेजेंट होती है और किसी टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती. सो इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल cells are arranged
arranged in layers over basement membrane. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एपिथेलियल सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन करती क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन separates epithelial tissue from connective tissue। कोई भी ऑर्गन है उसमें सभी टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो इन कनेक्टिव टिश्यूज को एपिथेलियल टिश्यू से सेपरेट कौन करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट करती है। सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, दे आर दी नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, दैट दे डू नॉट रिसीव ब्लड सप्लाई। ठीक है, जो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होता है एपिथेलियल टिश्यू में वो प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, सेपरेट करती है कनेक्टिव टिश्यू को फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स, जिस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। सो दे आर नॉन वेस्कुलराइज्ड। अब ये नॉन वेस्कुलराइज्ड होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, तो वो अपना न्यूट्रिएंट कैसे गेन करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, सो दे गेट देयर न्यूट्रिशन nutrients via डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या गेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ underlying connective टिश्यू। जो भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा बेसमेंट की मेम्ब्रेन के नेक्स्ट प्रेजेंट होगा, उसमें जो भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी उनसे डिफ्यूजन के थ्रू जो है एपिथेलियल सेल्स अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। सो दिस इज हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिशन। और इस तरह से जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज द सेल डिवीजन। एपिथेलियल सेल्स अंडरगो रैपिड सेल डिवीजन। और हम क्या कह सकते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें क्या होती है, रैपिड सेल डिवीजन होती है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो ओल्डर सेल्स होते हैं, ओल्डर सेल्स replaced by न्यू सेल्स। ओल्डर सेल्स को कौन रिप्लेस कर देता है, न्यू सेल्स रिप्लेस कर देते हैं। और अगर इन एपिथेलियल सेल्स में कोई डैमेज हो जाए, इन केस ऑफ एनी डैमेज, ये क्या होते हैं, दे रीजनरेट अगर उनमें कोई डैमेज हो जाए। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज द प्रेजेंस ऑफ cilia and microvilli। cilia and microvilli कहाँ प्रेजेंट होते हैं, they are present on free surface of epithelial cells।
सिर्फ एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पर ही, फ्री सरफेस पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, दे आर दी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और माइक्रोविलाई क्या होती है, दे आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और क्या करते हैं, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट, सीलिया क्या करती है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट। और माइक्रोविलाई क्या करते हैं, माइक्रोविलाई दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ऑफ एपिथेलियल सेल्स। So these are the characteristics of epithelial tissue. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.